सिप्पी, और तू क्या ताली बजा रही है? हाँ? अपने पुत्र नु के कि ये नहीं हो सकता, बस संभाल उसको। इसका तरीका होता है बड़ों से बात करने का। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम भी कौन सा करना चाहते हैं शादी। चलो रोशनी यहाँ से चलो। क्या कर रही हैं आप लोग? अरे दीदी चुप करो ना। क्या चलो चलो बुआ जी प्लीज चलो रोशनी चलो। बस कीजिए आप लोग, पागल हो गए क्या? पंडित जी जल्द दीजिए मुझे। पंडित जी आप बच्चों का गंधर्व विवाह कीजिए। बस हाँ What is this? पंडित जी हमारे बच्चों का गंधर्व विवाह आप ही करवाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे बच्चों की खुशियां कोई नहीं छीन सकता। हम दोनों परिवारों की वजह से हमारे बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है। और खासकर हम माओं की वजह से। मैं अपने ईगो में बनी रही, अपनी समदन से झगड़ा करती रही और वो भी मुझे पलटकर जवाब देती रही। लेकिन हम दोनों की लड़ाई में पिसा कौन? हमारे ये दो बच्चे। लेकिन बस अब और नहीं। और यही दो बच्चे जो हैं जो हम परिवारों को एक साथ फिर से जोड़ेंगे। सॉरी बेटा। आज वो दिन है जब हम वादा करते हैं एक दूसरे से कि हमारे बच्चों की खुशियां हम सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सिमरन। थैंक यू सिमरन। यू वेलकम आंटी। दीदी अभी आप रहने दो। सबका स्वभाव सहन करते करते अब मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं अब ज्यादा सह नहीं सकूंगी। अब ना सिर्फ मुझे आने वाले पड़पोता या पड़पोती का ही इंतजार है और उसी का ख्याल रखना है। आप प्लीज। दीदी मेरी बात सुन लो। रोशनी और सीधा हमारे बच्चे हैं और हमारी रोशनी के पेट में हमारे खानदान का अंश पल रहा है। हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। और एक बात बोल देती दीदी मैं आपको, हाँ भाई शादी में जिसको रहना रहे, जिसको नहीं रहना जाना जाए वो। आप शादी शुरू करो। शुरू करो दीदी। ठीक है तो क्या करना आप बताइए। तो वरमाला एक दूसरे को पहनाइए फिर से। तो पहन रखिए भाई। हाँ आदान प्रदान कर दीजिए। हाँ बुआ जी
अब ये विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बधाइयाँ बहन जी, बधाइयाँ। अब आप दोनों अपने सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। Now this is too much. विदाई का टाइम हो रहा है और दूल्हा गायब। रोशनी, बेटा तू स्ट्रेस मत ले, बस अभी आता ही होगा सेठ। सॉरी 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 सो सॉरी, मैं जरा वो वॉशरूम गया था मैं। पहली दुल्हन देखी है जो मायके से जाते वक्त एक आंसू भी नहीं बहा रही। दिस इज टू मच। कुछ भी बोलती जा रही है। चुप करो दीदी। आंसू बहाने की क्या जरूरत है बुआ दादी? मैं अपने एक घर से दूसरे घर ही तो जा रही हूँ। जहाँ पे मुझे उतना ही प्यार मिलता है जितना मेरे अपने घर में मिलता है। और दुनिया का सबसे अच्छा पति मुझे मिला हो तो मैं खुशी खुशी विदा होना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। और कुछ पूछना है? मॉम, आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना बस। You have to be extra careful, जानती है ना? मॉम, नहीं रहने दो। पैर वैर छूने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक प्रॉमिस करो सिद्धार्थ, तुम इसका ख्याल रखोगे और इसे किसी भी तरह की टेंशन या प्रॉब्लम नहीं होगी। लो मनूस मरे हजार। लो जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारे परिवार में कोई बच्चा ही ना जन्मा हो। स्किंड, आप ये हमें प्यार से समझा रही हो कि धमकी दे रही हो? ये चुप क्यों नहीं रह सकती? नहीं, मैं तो समझा ही रही थी। आपको क्या सुनाई दिया? हाँ, नहीं जी, आपकी टोन से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हमारा लड़का बिल्कुल निकम्मा है, अपना फर्ज नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, वो आपकी खुद की अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा ना ही मैंने कुछ कहा, ना ही इसने ऐसा कुछ समझा। हम दोनों के बीच की बात है। पर मैं दीदी सुनो, शांति रखो थोड़ी देर, बाकी बातें घर में। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, हम रोशनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी है। पर अब तो हमारे घर में पोता या पोती आने या आने वाली है। अब रस्म के मुताबिक ये कलश तुम्हें अपने ससुराल तक लेकर जाना है। What's wrong with you? मैं अभी तो समझाया है तुम्हें बेटा, कलश भारी है, इस स्टेट में ये नहीं उठा सकती, इसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, पता है ना सबको। वो सही कह रही हैं। ये रोशनी नहीं उठाएगी, ये मैं उठाऊंगा।
अरे अरे, लेकिन ये पति का काम नहीं है भाई, ये तो पत्नी ही लेकर जा सकती है। अरे पति अगर पत्नी की जिम्मेदारी उठाए तो छोटा नहीं हो जाता। और वैसे भी मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे से ज्यादा जरूरी कोई रस्म नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा। पर मनहूस मरे मजाक आपको उठाना है मनहूस मरे हजार। मनहूस मार के चुप करो, शांति रखो जरा, रस्में होने दो, चुप करो। मनहूस मरे हजार। चलो जी। रोशनी, ये माँ, मुझे रोशनी के रिश्तेदारों से बहुत टेंशन हो रही है। इन लोगों को रस्मों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता, पता नहीं क्या करेंगे बेचारी के साथ वहां पर। चिंता मत कर बेटा, हाँ सिद्धार्थ है ना, उसे संभाल लेगा। तू ठीक है ना? आज सबके आशीर्वाद के बाद हमारे घर लक्ष्मी आई। वैसे पहले भी आ चुकी है रोशनी। आज सबकी खुशियों के साथ, सबकी रजामंदी से, पूरे रीति रिवाज के साथ हमारे घर आई है हमारी लक्ष्मी। रोशनी, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आओ, अलता लेकर आओ बेटा। चल पुत्र, चल। चल पुत्र। पैर रखो। अब पहले राइट से। दोनों पकड़कर कलश को वहां रख दो। चल। ले पुत्र, दीवार पे ना अपने हाथ के निशान छोड़ दे। लगा दे पुत्र। रोशनी,
तुम्हारे हाथों की लकीर हमारे परिवार में और खुशहाली लेकर आएगी। चलो वरमाला दो। भगवान जी, आपके दिए हुए सारे इम्तिहान हमने मिलके पार किए। प्लीज मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी मां बन सकूं और अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकूं। भगवान तुम दोनों की मनोकामनाओं को पूरी करे। Congratulations, my queen. तो इसलिए वहाँ वॉशरूम में इतना टाइम लग गया। हाँ, क्या कर? मुझे लगा था सिर्फ मेरी रोशनी आने वाली है। जानता नहीं था ये जो छोटी सी रोशनी मेरी जिंदगी में आने वाली है, उसकी माँ भी उसके साथ। अब भाई जब रानी साहिबा घर आ रही हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। रोशनी, मैं वाकई तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, सब कुछ। कोई तकलीफ, कोई दुख कभी नहीं आने दूंगा तुम्हारे पास। वादा करता हूं।